बच्चों, आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था एवं आजीविका यानी औद्योगिकरण का युग, इसके बारे में बताऊंगा कि औद्योगिकरण क्या है, इससे इसका क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिकरण कैसे शुरू हुआ, क्यों इसकी शुरुआत हुई, किस देश से इसका पहल हुआ, कहाँ से औद्योगिकरण गति पकड़ी, इस सब की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। 17वीं शताब्दी वैज्ञानिकों का काल था, यानी 17वीं शताब्दी में इतने खोज और आविष्कार हुए कि जिसकी सूची बनाया जाए तो एक लंबी श्रृंखला हो जाएगी। और हम जानते हैं कि क्रांति, जो मशहूर क्रांति हुई है विश्व में, उसमें रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति जिसको हम कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्रांति, और एक नया शब्द आएगा जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ट्वेन भी, उन्होंने इस शब्द को दिया औद्योगिक क्रांति। ये दो क्रांति ऐसी थी जिसमें रक्तपात हुआ, खून बहा। इस क्रांति में गौरवशाली क्रांति जो थी, गौरवपूर्ण क्रांति, इसमें खून नहीं बहा था लेकिन परिवर्तन हुआ। और यह जो औद्योगिक क्रांति है, इसमें भी बिना खून बहे हुए, बिना रक्तपात का अकस्मात परिवर्तन हुआ। यानी जो मशीन पहले हाथ से चला करता था, मानव जनित मशीन थी, जो मशीन पहले मानव श्रम से चला करता था, अब वो वाष्प से और कोयला से और पानी से चलने लगा। यानी जो कुटीर उद्योग था, अब वह कारखाना में परिवर्तित हो रहा था। इस अचानक छोटे स्तर से बड़े स्तर में जाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्रांति कहते हैं। और वह क्रांति उद्योग के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उस समय कई प्रकार के आविष्कार हुए। वाष्प से चलने वाले मशीन बने, पानी से चलने वाले मशीन बने। उस समय चूँकि विद्युत उतना था नहीं, कोयले से चलने वाले मशीन बने। और जो छोटे स्तर पर जो सूत काटने का मशीन हुआ या लोहे गलाने का जो मशीन हुआ, उसके जगह पर बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े मशीन बनना शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक औद्योगिक क्रांति वह क्रांति है जहाँ की प्राचीन और पुरातन व्यवस्था जो थी उद्योग की, कुटीर उद्योग हुआ, गांव में, घरों में छोटे छोटे स्तर पर जो उद्योग थे, सामान निर्माण होता था, उसके जगह पर अब बड़े बड़े फैक्ट्री और कारखाना बनने लगे। तो कुटीर उद्योग से कारखाना पद्धति में जाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुई थी। यह वर्ग विहीन क्रांति थी। इसमें किसी कोई एक, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, इसको हम लोग बुर्जुआ वर्ग की क्रांति कहते हैं, रूस की क्रांति सर्वहारा वर्ग की क्रांति कहते हैं। लेकिन जो यह औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस क्रांति में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बिना खून बहाए हुए जो स्थिति थी, यातायात की व्यवस्था हो या फिर फैक्ट्रियों में उद्योग, बड़े बड़े मशीन लगने की बात हो या संचार व्यवस्था हो, उसमें अकस्मात परिवर्तन आ गया था। और उसके बाद इंग्लैंड समृद्धि की राह पर चल पड़ा था। तो आज हम लोग चर्चा इसी की करेंगे कि इस औद्योगिकरण में कौन कौन से प्रमुख आविष्कार हुए, और इंग्लैंड में यह आविष्कार, इसका औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, क्या वे सभी आविष्कार सिर्फ इंग्लैंड में हुए थे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा के पहले एक चीज़ और हम लोग जान लें कि इस औद्योगिक क्रांति के पहले की क्या स्थिति थी इंग्लैंड में। उसको एक नया नाम दिया, आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकीकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के पहले की क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें। वहाँ पर इंग्लैंड में जो गिल्ड व्यवस्था थी, वह गिल्ड व्यवस्था क्या कहते हैं इसको समझें। व्यापारियों ने अपना एक संघ बना लिया था और उन संघ के माध्यम से वे लोग व्यापार किया करते थे और संघ में सामानों की गुणवत्ता की जांच, व्यापार पर नियंत्रण, ये सभी गिल्ड का कार्य था। और गिल्ड का सदस्य होना इतना आसान नहीं था, काफ़ी कठिन था गिल्ड का सदस्य बनना। अर्थात जो छोटे छोटे व्यापारी थे वे गिल्ड में शामिल नहीं हो पा रहे थे। परिणाम था कि उनका गिल्ड के द्वारा व्यापार नहीं हो रहा था। तो जो गिल्ड से जब व्यापार नहीं हो रहा था और वे अपने घरों में, कुटीर उद्योगों में सामान का निर्माण कर रहे थे, तो आखिर उन्हें बेचना था और वह बेचने के कारण नहीं बिक रहा था। गिल्ड व्यवस्था के चलते उनका कुटीर उद्योग नष्ट हो रहा था। तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की स्थिति। जो छोटे छोटे कारीगर थे, छोटे छोटे मजदूर थे, जो अपने घरों में सामान का निर्माण कर रहे थे, गिल्ड व्यवस्था के चलते वह चौपट हो रहा था। उसके बाद इंग्लैंड में एक व्यवस्था आई जिसे हम लोग बाड़ाबंदी व्यवस्था कहते हैं। वहां पर कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के कारण क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाना, फिर उसके बाद खाद का प्रयोग, बड़े बड़े मशीन का प्रयोग, और इन सबों के कारण जो भूमि छोटे छोटे बटे हुए थे, जिन्हें हम लोग ओपेन्स कहा करते थे उस समय इंग्लैंड में, उसे खुला खेती कहा जाता था। वे ओपेन्स जो था वह भूमि, इंग्लैंड की वह भूमि जिस पर सब लोग खेती किया करते थे, किसी का मालिकाना हक उस पर नहीं था। हर गांव का किसान इस पर जाकर अपना खेती करता था, वहाँ से लकड़ी चुनता था, वहाँ का फसल, अगर पेड़ पौधा है तो फल खाता था और वहाँ का फसल लेता था। कहीं किसी पर रोक नहीं था। लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति थे उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया और कृषि का क्रांति के कारण उन लोगों ने इस जो खुला जमीन था, ओपेन्स जिसे हम लोग कहते हैं, इसको इन लोगों ने घेराबंदी कराना शुरू किया, यानी बाउंड्री देना शुरू किया और वह अपनी सीमा में ले लिया। अब वह एक पूंजीपति का या बड़े बड़े कृषि के जो पूंजीपति थे कृषि क्षेत्र के, अब उनकी वह जागीर हो गई, संपत्ति हो गई। इसके चलते जो किसान थे, छोटे किसान, लघु कृषक जो थे, वे बर्बाद हो गए, क्योंकि अब उनके पास अब भूमि नहीं थी खेती के लिए। तीसरा कारण था आदि औद्योगिकरण की स्थिति क्या थी कि जो किसान गिल्ड के चलते वे अपना सामान बेच नहीं पा रहे थे, तो व्यापारी क्या करते थे कि चूंकि व्यापारियों को व्यापार करना था, इंग्लैंड का उपनिवेश बढ़ गया था, उनका क्षेत्र एशिया में और अफ्रीका में हर जगह इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था और इस उपनिवेश स्थापित करने के चलते उन्हें कच्चा माल प्राप्त हो रहा था उन उपनिवेशों से और एक बहुत बड़ा बाजार उनके सामने था। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था तो यहाँ उन्हें प्रचुर मात्रा में जो रॉ मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं, कच्चा माल, जो कि इंग्लैंड में उसका सामान बनता था, वह प्राप्त हुआ और फिर भारत एक खुला बाजार था, वहाँ अपना सामान लाकर यहाँ पर वह बेचते थे। तो इसके चलते व्यापारियों ने क्या किया कि गांव में जाकर उन किसानों को, किसी को कपास तैयार करने का, किसी को सूत तैयार करने का उन लोगों ने काम दिया। यह औद्योगिकरण की पहले की स्थिति थी और घर घर में इन व्यापारियों के निर्देश पर और आर्थिक सहायता से वे मजदूर काम करने लगे और उसके चलते जब सामान बनने लगा वह वहाँ से निकल के आता था, फिर वह रंगरेज के पास जाता था, फिर वह इंग्लैंड में जाता था जहाँ की फिनिशिंग सेंटर था, वह वस्त्र इंग्लैंड में जाकर वहाँ तैयार होता था, जिसे हम लोग फिनिशिंग सेंटर कहा करते थे लंदन में। तो इस तरह व्यापारी गांव से कपास और सूत और वस्त्र तैयार कराकर
शहर में लाते थे और शहर में, खासकर लंदन में, और यहाँ वह माल तैयार होता था, उसका पैकिंग होता था और फिर वह व्यापार होता था। तो यह थी औद्योगिकरण के पहले की स्थिति। लेकिन अब इंग्लैंड में चूंकि इतना आविष्कार हो गया था, चाहे वो यातायात का क्षेत्र में हो या फिर वो मशीन के क्षेत्र में हो, जो सूत काटने की मशीन थी जो हाथ से काटा जाता था, अब उसके जगह पर फ्लाइंग शटल बन गया, उसके जगह पर स्पिनिंग जेनी बन गया, म्यूल बन गया, वास्प के इंजन बनने लगे, जेम्स वाट ने रेल का इंजन बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने का समय आ गया। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्रांति, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी थी, वे संपन्न देश था, उसका उपनिवेश इतना था कि उसे कच्चा माल प्राप्त था और उसे बाजार भी उपलब्ध था। इसके अलावे जो मशीन बने, जो आविष्कार हुए, यह आविष्कार तो 17वीं शताब्दी में भी हो रहा था। उसी समय से यह आविष्कार हो चुकी, यह क्रांति एक दिन में नहीं हुई है। अगर हम देखें तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हो गई, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हो गई, इंग्लैंड की जो गौरवशाली क्रांति है 1688 ईस्वी में हो गई। लेकिन यह औद्योगिक क्रांति एक साल में नहीं हुई, यह धीरे धीरे बढ़ा, आविष्कार होता गया। आविष्कारों का उपयोग उन्होंने बाद में 18वीं शताब्दी में करना शुरू किया, और एक आविष्कार के बाद फिर दूसरा आविष्कार, फिर उसमें संशोधन, उस मशीन में संशोधन हुआ, फिर तीसरा आविष्कार। इस प्रकार यह क्रमबद्ध श्रृंखला है औद्योगिक क्रांति का। तो फिर सवाल ये उठता है कि यह इंग्लैंड में ही क्यों हुई यह क्रांति। और चूंकि इंग्लैंड बहुत बड़ा तो था नहीं, अगर इसकी पूरी हम लंबाई चौड़ाई देखें तो हमारा बिहार से ही थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन वह इतना शक्तिशाली हो चुका था उस समय, पूरे यूरोप पर वह उसका दबदबा था, अफ्रीका, एशिया, इन सभी क्षेत्रों में इसके असंख्य उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। और इसने वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ की जो रानी थी, वहाँ के जो राजा थे, उन लोगों ने मुक्त व्यापार और हस्तक्षेप की नीति लागू की। यानी आप कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है और सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं लगाएगी। इससे व्यापारियों का मनोबल बढ़ा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई।